तो पहले हम आपको वो दें। फिर चलाना सीखो जी। हाँ, फिर चलाना सीखिए। भैया एक चीज बताइए, अभी हम आपको जमीन पे चलाना सिखा रहे हैं चीजें, आप कह रहे हो हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सिखाइए। अभी क्लास चल रही तो है, हेलीकॉप्टर ले आओ, उड़ाना सिखाई दे रहे हैं। अलग से शुरुआत से आपको बताया जाएगा। भाई एक चीज मुझे ये बताइए कि आपको फ्लेक्सी हब चलाना सीखना क्यों है, पहले ये बताइए। एक सिंपल सा सवाल, फ्लेक्सी हब आपको क्यों चलाना सीखना है? ताकि आप मोबाइल अनलॉक कर सके, यही ना? यस सर। इसीलिए तो चाहिए। यस सर। तो मोबाइल आप अनलॉक कर सके वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं। आप मोबाइल को अनलॉक कर सको वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन अब आपने वहां पर कंडीशन ये रख दी कि फ्लेक्सी हब से अनलॉक करना सिखाइए, जो कि ऑलरेडी अपने आप में पेड सर्विस है। तो जो चीज पेड है वो तो पेड ही है ना। अब आपको फ्लेक्सी हब चला करके दिखाने के लिए हमें एक मोबाइल अनलॉक करना पड़ेगा। तो हम किसका मोबाइल अनलॉक करके आपको वो सिखाएं, बताइए। और हम जिसका मोबाइल अनलॉक करेंगे, क्या मेरे पैसे नहीं लगेंगे उसको अनलॉक करने में? तो जिस दिन, देखिए, फ्लेक्सी हब चलाना सीखना कोई रॉकेट उड़ाने जैसा कठिन काम नहीं है। आपने करना क्या होगा कि फ्लेक्सी हब का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसको डबल क्लिक मार करके खोलिए। एक मिनट में सबको लास्ट टाइम म्यूट कर रहा हूं और उसके बाद क्लास के बाहर कर दूंगा अगर आप किसी ने बिना मुझसे बात किए माइक खोला तो। लास्ट वार्निंग है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप खुले माइक पे पाए गए और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्लास के बाहर हो जाएंगे। लास्ट वार्निंग सभी के लिए कि अगर आपका माइक खुला तो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, अदरवाइज माइक नहीं खुलना चाहिए। हाँ, तो मैं फ्लेक्सी हब बता रहा था। यहाँ कोई कायदे की चीज बताओ तो सब लोग पता नहीं कहां नौटंकी करने लग जाते हैं और फिर बाद में व्हाट्सएप पे खून पिए रहेंगे। जब क्लास चल रही तो ध्यान नहीं देना, तब सारी पंचायत कर लो। फ्लेक्सी हब के लिए आप सबसे पहले फ्लेक्सी हब को डाउनलोड करेंगे। अब ये फ्लेक्सी हब उसी के काम आएगा जिसने पैसे दे करके आईडी खरीद रखी है, बाकी किसी के काम नहीं आएगा। सपोज मैं और मंगेश दो लोग हैं। मंगेश को अपने सैमसंग की एफआरपी करवानी है मुझसे, तो मंगेश को क्या करना होगा और मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। फ्लेक्सी हब मैं भी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए हूं, मंगेश भी अपने कंप्यूटर पे फ्लेक्सी हब इंस्टॉल करेंगे। जब फ्लेक्सी हब ये इंस्टॉल करेंगे और मैं इंस्टॉल करूंगा, तो मैं इंस्टॉल करने के बाद अपने फ्लेक्सी हब को खोलूंगा और अपनी आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन कर लूंगा, क्योंकि मैंने फ्लेक्सी हब खरीद के रखा हुआ है। अब मैंने लॉगिन कर लिया, मंगेश को बोलूंगा कि अपने फ्लेक्सी हब को खोलो। मंगेश अपने फ्लेक्सी हब को खोलेंगे, अपने सैमसंग के फोन को कनेक्ट कराएंगे, तो वहां पर टोकन आईडी जनरेट होती है। वो आईडी टीम व्यूअर के जरिए मुझे मिलेगी। जब मुझे मिलेगी तो मैं टीम व्यूअर से इनके कंप्यूटर को एक्सेस करूंगा और उस आईडी को अपने उस फ्लेक्सी हब से अटैच कर लूंगा, तो इनका मोबाइल जो है मेरे फ्लेक्सी हब पे कनेक्ट हो जाएगा।
और फिर मैं अपने फ्लेक्सी हब से अनलॉक के बटन पे क्लिक करूंगा और इनका मोबाइल 5 सेकंड के अंदर अनलॉक हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इनका टोकन नंबर लेना है फ्लेक्सी हब का। इनके फ्लेक्सी हब पे सैमसंग कनेक्ट होगा और इनका टोकन नंबर मैं अपने पे डालूंगा और इनके फोन को अनलॉक कर दूंगा। बस इतना ही करना होगा मुझे फ्लेक्सी हब पे। मुझे अपनी आईडी इनके कंप्यूटर पर नहीं डालनी है, ठीक है? यस सर। तो अगर आपको अपना करवाना है तो सिर्फ फ्लेक्सी हब आप डाउनलोड कर लो और एक टीम व्यूअर या एनी डिस्क नाम का सॉफ्टवेयर आता है वो डाउनलोड कर लो ताकि आपके कंप्यूटर को हम एक्सेस कर सकें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जूम मीटिंग में आपके सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो यहां पर आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन तो देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पर क्या हो रहा है, लेकिन आप मेरी स्क्रीन पर कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये तो हो गया जूम। लेकिन अगर आप यही चीज टीम व्यूअर पे करोगे तो अगर मैंने आपकी टीम व्यूअर आईडी ली है तो मैं पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर को चला सकता हूं। आप हाथ बांध करके बैठे रहिए और आपका पूरा कंप्यूटर में चलता हुआ दिखाई देता रहूंगा, ठीक है? अभी बात समझ में आई? यस सर, आ गई। चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन वाली हेडिंग पे थे। अब उसी के नीचे लिख लीजिए प्रोसेस, कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस किया कैसे जाएगा। अब कॉम्बिनेशन प्रोसेस कैसे किया जाएगा वो लिखिए। अब इसमें लिख लीजिए कॉम्बिनेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्लैशिंग प्रोसेस के जैसा ही होता है। कॉम्बिनेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्लैशिंग प्रोसेस के जैसा होता है। कॉम्बिनेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्लैशिंग प्रोसेस के जैसा होता है। सिर्फ फाइल्स चेंज की जाती हैं, सिर्फ फाइल्स चेंज की जाती हैं। सिर्फ फाइल्स चेंज की जाती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये टॉपिक यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में, फ्लैशिंग प्रोसेस। क्योंकि फ्लैशिंग प्रोसेस अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है? तो जब तक फ्लैशिंग प्रोसेस नहीं आएगा तब तक कॉम्बिनेशन प्रोसेस आप करोगे कैसे? तो अब नई हेडिंग बना लीजिए, हाउ टू फ्लैश सैमसंग हैंडसेट। हाउ टू फ्लैश सैमसंग हैंडसेट। हाउ टू फ्लैश सैमसंग हैंडसेट। ठीक है, अब इस पे नोट कर लीजिए, सैमसंग हैंडसेट्स को फ्लैश करने के लिए नेट पर हमें दो तरह की फाइल्स मिलती हैं। सैमसंग हैंडसेट्स को फ्लैश करने के लिए नेट पर हमें
दो तरह की फाइल्स मिलती हैं। नंबर एक सिंगल फाइल, नंबर दो मल्टी फाइल। नंबर एक सिंगल फाइल, नंबर दो मल्टी फाइल। अब नंबर एक की हेडिंग बनाइए सिंगल फाइल, नंबर एक हेडिंग है सिंगल फाइल। अब सिंगल फाइल में लिखिए, इस फाइल का इस्तेमाल विदाउट डेटा लॉस फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। इस फाइल का इस्तेमाल विदाउट डेटा लॉस फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। विदाउट डेटा लॉस फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसी में आगे लिखे विदाउट डेटा लॉस फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। इस फाइल को फ्लैश करने से, इस फाइल को फ्लैश करने से कई हैंडसेट हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पर फंस जाते हैं। इस फाइल को फ्लैश करने से, इस फाइल को फ्लैश करने से इस फाइल को फ्लैश करने से कई हैंडसेट, इस फाइल को फ्लैश करने से, इस फाइल को फ्लैश करने से कई हैंडसेट, हाँ सिंगल फाइल पे ही चल रहे हैं भाई, वही हेडिंग है। इस फाइल को फ्लैश करने से, भाई देखिए सिंगल फाइल की हेडिंग बनवाई है, मैं फिर से बोले दे रहा हूं, सिंगल फाइल की हेडिंग बनवाई, उसमें लिखवाया है इस फाइल का इस्तेमाल विदाउट डेटा लॉस फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। ठीक, इसके बाद आगे लिखवाया है इसी में, इस फाइल का इस्तेमाल करने से कई हैंडसेट्स हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पर फंस जाते हैं। हैंग ऑन लोगो या रीस्टार्ट पर फंस जाते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए हमें हैंडसेट्स को रीसेट करना होता है। जिसे ठीक करने के लिए हमें हैंडसेट को रीसेट करना होता है। जिसे ठीक करने के लिए हमें हैंडसेट को रीसेट करना होता है। अब रीसेट कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए आपने सिंगल फाइल से फ्लैश कर लिया, मोबाइल आपका ब्लिंकिंग पे या हैंग ऑन लोगों पे फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपने फोन को ऑफ कीजिए, साइड बटन वाला जो फॉर्मेट सिस्टम है उससे आप रीसेट कर लीजिए, मोबाइल आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने साइड बटन से रीसेट कर दिया तो डेटा तो अपने आप ही चला गया। तो ये तरीका जो है काम तभी आएगा जब मोबाइल पूरा चालू हो जाए। तो ज्यादातर हम लोग सिंगल फाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर किसी कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे J510 FN, ये मॉडल ऐसे हैं कि इनकी सिंगल है फाइल मिलती है ज्यादातर, तो मजबूरी में हमको ये करना पड़ता है, उसके बाद साइड बटन से फॉरवर्ड मारना पड़ता है, तभी ये मोबाइल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सिंगल फाइल का। अब मल्टी फाइल की हेडिंग बना लीजिए। मल्टी फाइल की हेडिंग बना लीजिए। मल्टी फाइल में लिखिए, इस फाइल फोल्डर में, इस फाइल फोल्डर में 4 या 5 फाइल्स होती हैं। इस फाइल फोल्डर में 4 या 5 फाइल्स होती हैं।
जिनमें से हमें सिर्फ 4 फाइल ही फ्लैश करनी होती है। 4 या 5 फाइल्स होती हैं जिनमें से हमें 4 फाइल ही फ्लैश करनी होती है। अब फाइल कौन कौन सी होती हैं वो नोट करिए। अब जैसे हम लोग स्कूल में लिखते नहीं थे शब्द अर्थ, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, वैसे ही यहाँ पे लिखना है ओल्ड फाइल नेम एक साइड में और दूसरे साइड में न्यू फाइल नेम। ओल्ड फाइल नेम और दूसरी साइड में न्यू फाइल। अब जो फाइल्स आपको मिलेंगी उनमें या तो पुराने नाम लिखे होंगे या नए नाम लिखे होंगे। तो यहां पर आपको समझना यह है कि पूरा मतलब जैसे आज आपको इलाहाबाद जाना है तो आपको इलाहाबाद के नाम से टिकट नहीं मिलेगी, प्रयागराज के नाम से टिकट मिलेगी। ठीक है, तो वैसे ही फाइल्स भी है, तो पुराने नाम भी हमको पता होने चाहिए, नए नाम भी पता होने चाहिए। अब ओल्ड फाइल नेम के नीचे पहला नाम लिखिए सबसे पहला नाम जो होगा वो होगा बूट लोडर। बूट लोडर या और बूट लोडर, बीएल नहीं आएगा यहाँ पे, बूट लोडर या बूट, BOOT बूट। अब न्यू फाइल में इसका नाम जो हो गया है वो हो गया है BL। पुराना नाम जो होता था वो बूट लोडर या बूट होता था और जो नया नाम हो गया है वो हो गया है BL, कैपिटल B कैपिटल L। अब इस नाम से फाइल मिलेगी। सेकंड फाइल नेम लिखिए कोड या PDA, कोड COD कोड या PDA। इसका नया नाम जो हो गया है वो है AP, कैपिटल A कैपिटल P। थर्ड नंबर फोन या मॉडर्न, CHONE फोन या मॉडर्न MODEM। इसका नया नाम जो है वो है CP, कैपिटल C कैपिटल P। इसके बाद फोर्थ फाइल जो है वो हमारी है CSC, C फॉर कैट, S फॉर सन, C फॉर कैट। और इसका नया नाम भी CSC ही है, इसका नाम नहीं बदला गया है। अब जो हमारी फिफ्थ फाइल होती है, 4 फाइल ये हो गई, जो हमारी फिफ्थ फाइल होती है ये फिफ्थ फाइल ओल्ड फाइलों में आती ही नहीं है। फिफ्थ फाइल ओल्ड फाइल में नहीं आती है, न्यू फाइल्स में हमारी फिफ्थ फाइल आती है। न्यू में हमारी फिफ्थ फाइल होती है होम CSC, होम CSC। ठीक है, फिफ्थ फाइल हमारी होम CSC होती है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। होम CSC और CSC दोनों ही फाइल सेम होती है। बोथ आर सेम। ठीक है, होम, अब आगे कॉपी में नोट कर लीजिए, होम CSC और CSC दोनों ही सेम होती हैं, सिर्फ काम अलग अलग होते हैं।
हम दोनों में से कोई भी एक फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये दोनों। ठीक है, बात समझ में आई अच्छा कि चाहे CSV फाइल ले लो, चाहे होम CSV फ्लैश कर दो, आपको 4 फाइल ही डालनी है, तो पहली, दूसरी, तीसरी तो आप डालोगे ही, और आपके पास अगर चौथे और पांचवें में चॉइस है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चौथा या पांचवा डिसाइड कर सकते हो। वो जरूरत क्या होगी वो अभी हम आप फिलहाल आपकी जानकारी के लिए कि दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही सेम है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे लिखिए, ये तो फाइलों के बारे में बता दिया, अब आगे लिखिए। सैमसंग मोबाइल्स को फ्लैश करने के लिए हम ओडिन टूल का इस्तेमाल करते हैं। सैमसंग मोबाइल को फ्लैश करने के लिए हम ओडिन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ओडिन फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू यूज ओडिन टूल। हाउ टू यूज ओडिन टूल। ठीक है, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप अपन लोग लिखेंगे, तो 1 2 3 4 के हिसाब से हम लोग स्टेप्स बढ़ेंगे आगे। स्टेप्स आगे पीछे करने पर फ्लैशिंग दिक्कत करेगी। तो नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, पुट योर फोन इन डाउनलोड मोड। अपने फोन को डाउनलोड मोड पर डालें। पुट योर फोन इन डाउनलोड मोड। सर क्या बोले? फोन को डाउनलोड मोड पर डालें, ये पहला पॉइंट। क्योंकि सैमसंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जब तक फोन डाउनलोड मोड पर नहीं आएगा तब तक आप फ्लैश नहीं कर सकते हो। ठीक, नंबर 2, कनेक्ट फोन विद USB केबल। कनेक्ट फोन विद USB केबल इन डाउनलोड मोड। यानी कि फोन को डाउनलोड मोड पर डालें और USB केबल से कनेक्ट करें। नंबर 3, तीसरा स्टेप, थर्ड में आएगा ओपन ओडियन टूल। ओपन ओडियन टूल and select flash file according to name in correct box. Open Odin tool and select flash file according to name in correct box. ठीक है, नंबर 4, अगला स्टेप, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये आपका फ्लैशिंग चालू कर देगा। फ्लैशिंग खत्म होने पे फोन आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर जहां मैंने आपको ये लिखाया है
कि सिलेक्ट फाइल अकॉर्डिंग टू नेम, तो वहां पे आपको ओडियन टूल के अंदर फाइलों के नाम वही मिलेंगे जो मैंने आपको लिखा है। तो सही नाम के सामने सही बॉक्स की फाइल आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये ओडियन टूल खुल रहा है आपके सामने, और इस ओडियन टूल पे भी देखिए आपसे BLAPCP के नाम से ही फाइलें मांगी गई हैं। ये देखिए दी हुई है। आप फाइल भी देखेंगे तो आपको फाइल भी उसी हिसाब से मिलेगी। ठीक है, 4 फाइलें मिल रही हैं। हर फाइल को सही नाम के बॉक्स के सामने आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैशिंग का प्रोसेस। हर सैमसंग का मोबाइल इसी तरह से ही फ्लैश किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कॉम्बिनेशन फाइल के द्वारा FRP हटाने का तरीका। ये इस तरीके से चारों फाइलें सिलेक्ट होंगी। इसके बाद नीचे स्टार्ट का बटन दिया, आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करोगे, आपकी फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। और आपका जो फोन है वो ऊपर ओडियन पे कनेक्ट दिखाई देगा। ये ऊपर जो कॉम लिखा हुआ है आईडी कॉम के नीचे आपको आपके फोन का कोड दिखाई देगा कि फोन कनेक्ट है। ठीक, तो अब हम लोग चालू करते हैं कॉम्बिनेशन फाइल के द्वारा FRP कैसे हटाएंगे। अब सबसे पहले लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि अब आपको फ्लैशिंग करना आ गया है तो आप कॉम्बिनेशन से कैसे तरीका इस्तेमाल किया जाता है, एक भी स्टेप अगर आप आगे पीछे करोगे तो कॉम्बिनेशन फाइल काम नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन मेथड में लिखाया है कि आपको सेम बाइनरी की कॉम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल दोनों चाहिए होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लैश फोन विद कॉम्बिनेशन फाइल, फ्लैश फोन विद कॉम्बिनेशन फाइल। भाई फ्लैशिंग करना तो आपको बता दिए, जैसे फ्लैशिंग में आप 4 फाइलें सिलेक्ट कर रहे हो, ये कॉम्बिनेशन फाइल आपको सिंगल के रूप में मिलती है, और सिंगल फाइल हमेशा PDA या AP पे सिलेक्ट की जाएगी। AP या PDA भी लिख दीजिए। अगर ओल्ड टूल खोलेंगे तो PDA के नाम से मिलेगा, या किसी प्रोफेशनल बॉक्स में खोला जाएगा तो PDA के नाम से बॉक्स होगा। तो PDA के बॉक्स में आप AP सिलेक्ट कर सकते हो, AP के बॉक्स में आप PDA सिलेक्ट कर सकते हो, वो दोनों नाम सेम ही है। फ्लैश फोन विद कॉम्बिनेशन फाइल, आप कॉम्बिनेशन फाइल से मोबाइल को फ्लैश कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, जब कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश हो जाएगा तो फोन पूरा चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखिए, गो टू सेटिंग ऑप्शन, गो टू सेटिंग ऑप्शन, go to setting option, click on about phone, go to setting option, click on about phone, and click on build number 7 times, BUILD,
Click on build number 7 times for on developer option. बिल्ड नंबर पे 7 बार आप क्लिक करेंगे डेवलपर ऑप्शन चालू करने के लिए, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आप आगे की सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे। बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करिए डेवलपर ऑप्शन चालू करने के लिए। DEVLOPER DE नहीं DIV, क्या आप खुद भी भूल गए तुम्हारी गलत स्पेलिंग के चक्कर में। DIVLOPER सर DEVLOPER DEVLOPER फॉर ऑन डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। क्लिक ऑन बैक बटन एंड गो टू डेवलपर ऑप्शन। क्लिक ऑन बैक बटन एंड गो टू डेवलपर ऑप्शन। DEVLOPER फिर से लिख देंगे डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन OEM। क्लिक ऑन OEM अनलॉक बटन ऑन। ठीक है, OEM अनलॉक बटन पर क्लिक करें और OEM को ऑन करें। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में जाकर के OEM अनलॉक ऑप्शन को ऑन करना है। ठीक है, आगे लिखिए आगे ब्रैकेट में लिखिए डेवलपर ऑप्शन में OEM अनलॉक ऑन करना है। ठीक है, अब आगे ब्रैकेट के अंदर लिखिए यदि OEM का ऑप्शन ना मिले, यदि OEM का ऑप्शन ना मिले, OEM ऑप्शन नॉट फाउंड, OEM ऑप्शन नॉट फाउंड इन डेवलपर ऑप्शन। यदि OEM का ऑप्शन ना मिले, यदि OEM का ऑप्शन ना मिले ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। क्लिक ऑन बैक बटन एंड गो टू बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन। Click on back button and go to reset option. And go to reset option. And reset your phone. ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि OEM ऑन हो गया है तो भी आपको रीसेट मारना है, OEM नहीं मिल रहा है
तो भी आपको रीसेट मारना है। ओईएम मिल रहा है तो आपका काम आसान हो जाएगा, ओईएम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा कठिन होगा काम, लेकिन रीसेट आपको दोनों ही कंडीशन पे मारना है। ठीक है, अब ये रीसेट आपने कर लिया, इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप होगा नाउ फ्लैश फोन विद फ्लैश फाइल। नाउ फ्लैश योर फोन विद फ्लैश फाइल। नाउ फ्लैश फोन विद फ्लैश फाइल। पहले हमने कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश किया था, अंदर जाकर के फॉर्मेट मारा है ओईएम ऑन करके, और अब बाहर आ गए हैं दोबारा फ्लैशिंग करने के लिए। ठीक है, अब फ्लैश फाइल के साथ कैसे फ्लैश करेंगे, तरीका वही है, फोन को डाउनलोड मोड पे डालिए और कनेक्ट कराइए और फ्लैश कीजिए। अब नीचे नोट पे आइए, सेम इसी तरीके से आप फाइल लेंगे। अब नीचे इसी के नीचे आइए, यदि ओईएम ऑन करके फॉर्मेट किया है, यदि ओईएम ऑन करके फोन फॉर्मेट किया है तो हम सीएससी में कोई भी फाइल ले सकते हैं। सिलेक्ट सीएससी और होम सीएससी। अगर बिना ओईएम के फॉर्मेट किया है, एक फॉर्मेट फोन विदाउट ओईएम, सिलेक्ट ओनली होम सीएससी फाइल। मतलब अगर आपने वहां जो फॉर्मेट किया है, अगर ओईएम का ऑप्शन मिल गया है और ओईएम ऑन करके फॉर्मेट किया है, तो आप दोनों में से कोई फाइल भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने वहां पर ओईएम के बिना फॉर्मेट किया है तो आपको सिर्फ होम सीएससी फाइल ही लेनी होगी, क्योंकि होम सीएससी फाइल लेकर के जब आप फ्लैश करोगे तो मोबाइल बिना वाईफाई वाली स्क्रीन के डायरेक्ट मेन स्क्रीन पर चालू होता है। ठीक है, तो होम सीएससी जब आप फ्लैश कर दोगे बाकी की 3 फाइलों के साथ में, तो आपका मोबाइल डायरेक्ट मेन स्क्रीन पर चालू हो जाएगा। अब नीचे नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, आफ्टर नोट जो मैं नोट लिखा रहा था उस नोट पे लिखिए, आफ्टर फ्लैशिंग होम सीएससी फाइल AFTER after flashing home CSC, go to developer option, go to developer option, and click on OEM unlock on.
देन रीसेट योर फोन। यानी होम सेफ्टी फाइल को फ्लैश करने के बाद हमें डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, उसके अंदर जाके के ओईएम के ऑप्शन को ऑन करना है और ओईएम को ऑन करके एक बार और फॉर्मेट करना है, तब हमारी एफआरपी खत्म होगी। लेकिन अगर हम पहले ही ओईएम ऑन करके फॉर्मेट मार चुके हैं तो इन दोनों में से कोई भी फाइल आप डाल दो, आपको अंदर जाकर के दोबारा डेवलपर ऑन करके फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन फाइल के थ्रू सैमसंग के मोबाइल को एफआरपी अनलॉक करने का तरीका। इसमें एक भी स्टेप आप आगे पीछे करोगे आपका काम नहीं होगा।